गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा। इसमें यूनिट 3 इकाई 3 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे पीर ट्यूटरिंग समकक्षी शिक्षा। मीनिंग ऑफ पीर सम आयु का अर्थ। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है और कुछ बड़ा हो जाता है तो उसमें सामाजिक विकास संबंधी क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगते हैं। इस समय वह स्कूल की विविध सामाजिक वातावरण के बालकों के संपर्क में आता है। इस समय वह मोहल्लों के एक दो बच्चों के साथ या भाई बहनों के साथ या माता पिता के साथ खेलना या रहना पसंद नहीं करता। अब वह व्यक्तिगत खेलों के स्थान पर सामूहिक खेलों में अधिक रुचि लेने लगता है। इस समय उसमें टोली बनाने की प्रवृत्ति जागती है। इसलिए इस अवस्था को हम टोली अवस्था, गैंग एज या सम आयु समूह पीर ग्रुप कहते हैं। बालक टोली का संगठन अपनी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। जो बात और सुख उसे प्राणों के समाज से नहीं मिल पाते हैं वे उसे अपनी टोली से मिलने लगते हैं। टोली में रहकर बालक बहुत सी सामाजिक बातें सीखता है। ये बातें वह प्राणों के समाज में नहीं सीख पाता है। 6 वर्ष से लेकर 7 वर्ष 6-7 वर्ष से लेकर 12वें वर्ष तक की अवस्था तक बालकों में स्वलिंगी साथियों के साथ टोली बनाकर रहना अच्छा लगता है। अकेले वे एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। इस समय उनकी टोली का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी और बुरी सभी आचरण संबंधी बातें बालक अपनी टोली में रहकर ही सीखता है। टोली यानी कि गैंग की रचना पर लिंग भेद और व्यक्तिगत भेद का गहरा प्रभाव पड़ता है। लड़के अपनी टोली में स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हैं, परंतु लड़कियां इतनी स्वतंत्रता से नहीं घूमती हैं। यही कारण है कि लड़के अपने समूह या टोली से अधिक प्रभावित होते हैं। लड़कियां प्रायः घरेलू कार्यों में व्यस्त रहकर अपना जीवन बिताने लगती हैं। इसलिए उनकी स्वतंत्रता बहुत सीमित हो जाती है। वे अपने साथियों से अधिक नहीं मिल पाती हैं। अभिभावक लोग लड़कियों को वातावरण के अनुसार घर में ही रखना पसंद करते हैं। उन्हें स्वतंत्रता देना वे ठीक नहीं समझते हैं। लड़के घर के बाहर खेलने मनोरंजन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसलिए उन पर टोली का व्यापक प्रभाव पड़ा करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पीयर शब्द का अर्थ है बराबर का। यह अर्थ एक शब्दकोश के अनुसार है। इसमें हम कह सकते हैं कि 2 या 3 विद्यार्थी जो एक ही स्कूल और एक कक्षा में पढ़ रहे हैं वह पीयर हैं। ट्यूटरिंग में शब्द ट्यूटो से अर्थ है एक शिक्षक जो एक विद्यार्थी या एक छोटी कक्षा को निर्देशित देता है, या कई बार ये विद्यार्थी के परिवार के साथ रहता है। पीयर
ट्यूटरिंग या समकक्षी शिक्षण में एक से एक का शिक्षण होता है। यहाँ एक विद्यार्थी दूसरे को पढ़ाता है जो कि एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। इसमें एक विद्यार्थी वो भी हो सकता है जो कि बड़ी कक्षा से हो। भारतीय स्कूलों में समकक्षी शिक्षण बहुत अच्छा काम कर सकता है, जहाँ पर शिक्षकों की कमी रहती है। कई परिस्थितियों में जब शिक्षकों की संख्या कम हो तो हम समकक्षी शिक्षण का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इसे ज़्यादातर एक सहायक प्रक्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारे पास शिक्षक हैं जिनका कार्य भार बहुत अधिक है और वे विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाते हैं। तब व्यक्तिगत ध्यान समकक्षी शिक्षण से दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कक्षा में एक विद्यार्थी है जिसकी लिखाई अच्छी नहीं है और एक विद्यार्थी है जिसकी लिखाई अच्छी है, तो वह उसकी सहायता कर सकता है। समकक्षी शिक्षण समुदाय के बाहर भी हो सकता है। कुछ बच्चे तो स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। उन्हें स्कूल के बाद विद्यार्थी पढ़ाई में सहायता कर सकते हैं। अब हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीर ट्यूटरिंग, यानी समकक्षी शिक्षण के उद्देश्य। समकक्षी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला पॉइंट हमारा आता है विद्यार्थी आत्मनिर्भरता से सोचने और कार्य करने के योग्य बने। दूसरा पॉइंट आता है हमारा विद्यार्थी को अधिक से अधिक आत्मविश्वास में लेने में सहायता करना। तीसरा पॉइंट आता है हमारा एक दूसरे व्यक्ति की सहायता करना और समस्या को सुलझाने की आदत विकसित करना। नंबर 4 पॉइंट आता है हमारा सहयोगी कार्य करके समुदाय को बेहतर बनाना। और 5वां बिंदु हमारा आता है विद्यार्थियों को दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार करना। इसी क्रम में 6वां पॉइंट हमारा आता है विद्यार्थी की झिझक को दूर कर उसे अपने साथी से पढ़ने हेतु तत्पर करना। और 7वां पॉइंट आता है हमारा विद्यार्थी की शिक्षण हेतु अध्यापक पर निर्भरता को कम करना। और 8वां पॉइंट आता है हमारा शिक्षण को सुलभ एवं सुविधाजनक बनाना। और अंतिम पॉइंट 9वां पॉइंट आता है अधिगम हेतु स्वतंत्र वातावरण की व्यवस्था करना। अब हम लोग जानेंगे सजेशंस फॉर मेकिंग पीर ट्यूटरिंग ए सक्सेस। समकक्षी शिक्षण को सफल बनाने हेतु सुझाव। समकक्षी शिक्षण के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु निम्नलिखित सुझाव इस प्रकार से हैं। नंबर 1, स्कूल के मुख्याध्यापक को, प्रबंधक समिति और शिक्षकों को पहले से ही समकक्षी शिक्षण का आयोजन करना चाहिए। वे सभी विषयों के बारे में सोच सकते हैं जहां समकक्षी शिक्षण की आवश्यकता हो। दूसरा बिंदु आता है हमारा जिन विद्यार्थियों को सहायता और निर्देशन की आवश्यकता है उनकी सूची तैयार की जानी चाहिए। तीसरा बिंदु हमारा आता है कुछ विद्यार्थी जिनकी परीक्षा में उपलब्धि अच्छी हो और जो कार्य करने के लिए तैयार हों, उनका चयन कर उन्हें समकक्षी शिक्षण के लिए तैयार करना चाहिए।
और चौथा पॉइंट आता है हमारा कमज़ोर विद्यार्थियों का समूह में मेल कराना, जिसका शिक्षक निरीक्षण समय समय पर करे। और पांचवा बिंदु आता है हमारा जिन विद्यार्थियों से शिक्षण कराना है उन्हें इसका प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम विद्यार्थियों से शिक्षण काम कराना चाहते हैं तो उनको पहले ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग दे देंगे तो विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से इस काम को कर सकते हैं। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट आता है जहाँ तक संभव हो सके इसे सामाजिक सेवा कार्यक्रम का प्रमुख बनाना चाहिए, ना कि पैसे रुपए पर आधारित शिक्षण अधिगम हो। जब स्कूल प्रबंधकों को लगे कि विद्यार्थी आर्थिक तौर पर कमज़ोर है तो उसकी सहायता या मदद की जानी चाहिए। सातवां पॉइंट आता है समकक्षी शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कार्यक्रम सही ढंग से सुचारू रूप से चले। आठवां पॉइंट आता है हमारा विद्यार्थी जो शिक्षण दे रहा है उसे प्रत्येक बात की जानकारी शिक्षक को देनी चाहिए। और नौवां पॉइंट हमारा आ रहा है समकक्षी शिक्षण दिन प्रतिदिन होना चाहिए। इसको आवश्यकता के अनुसार हफ्ते में 1 या 2 बार भी किया जा सकता है। और अंतिम पॉइंट आता है इसमें 10वां पॉइंट, इसे स्कूल से पहले या स्कूल के बाद भी आयोजित किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।